की पूजा हमें कैसे करनी होती है? गर्भवती महिलाएं भोलेनाथ की पूजा कर सकती हैं अथवा नहीं? क्या उनके गर्भ में पल रहे शिशु को कोई हानि हो सकती है या नहीं? भगवान भोलेनाथ की पूजा कन्याएं कैसे करें? पूजा से संबंधित बहुत सारी बातें आप सभी के इस तरह के सवाल आए हैं जो कि इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो इन तक बने रहे। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे कि दोस्तों, घर गृहस्थी पूजा पाठ से संबंधित हमारे चैनल पर आपको जानकारी मिलती है और इस तरह के बहुत सारे सवाल भी आते हैं और आप सभी को इस तरह की वीडियो पसंद भी आती है। तो आज फिर एक नई जानकारी के साथ हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो पूजा पाठ घर गृहस्थी से संबंधित होने वाली है। तो पहले हम बात करते हैं कि क्या गर्भवती स्त्रियां भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकती हैं कि नहीं। जैसे कि अधिक मास समाप्त हो चुका है और श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है। इसमें सभी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। तो देखिए, भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आप गर्भवती हो, कुंवारी हो, कोई भी हो, आपके घर नॉनवेज पकता है, आप कैसे भी हो, पूर्ण श्रद्धा भाव से आपको भगवान भोलेनाथ की शरण में आ जाना है। आपके सभी दुर्गुण समाप्त हो जाएंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। गर्भवती महिलाएं यदि इन दिनों में जब उनके गर्भ में शिशु पल रहा होता है तो वो जितना अधिक से अधिक मंत्रों का जप, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक, दान पुण्य, सनातन धर्म से जुड़ी कथाएं सुनती हैं तो उनके गर्भ में पल रहे शिशु को एक अच्छा संस्कार मिलता है, उन्हें दीर्घ आयु प्राप्त होती है, उनका भविष्य उज्जवल होता है। आपने महाभारत काल में वीर अभिमन्यु की कथा तो सुनी ही होगी, कैसे उन्होंने अपने माँ के गर्भ में रहकर ही युद्ध की बहुत सारी विद्याएं उन्होंने सीखी थी। तो आप जरूर जब आपके गर्भ में शिशु रहे तो आपको सत्कर्म बहुत सारे करते रहने चाहिए। अब कन्याओं की हम बात कर लें तो दोस्तों, कन्याएं बिल्कुल भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकती हैं। आप अपनी मनोकामना के लिए, पढ़ाई में, शिक्षा के क्षेत्र में, किसी भी कामना के लिए ईश्वर की आराधना करें और स्पेशली भगवान भोलेनाथ की। जैसा उनका नाम है वैसे उनका काम है। आप कथाओं से लाइट आ गई दोस्तों, तो कथाओं से हमें ये सारी बातें पता चलती हैं। जब हमारे मन में कंफ्यूजन होती है तो आपको अपने सनातन धर्म से जुड़ी कथाएं पढ़नी चाहिए। जैसे कि आपने अहिल्याबाई की कथा तो सुनी ही होगी। अहिल्याबाई एक भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी और उन्होंने अपने देश के लिए कितने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं और उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण भी कराया है। तो आप कन्या हो, आप गर्भवती हो, कोई भी हो, आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। सिर्फ मन में अहंकार, अपने मन में दुर्भावना, अपने मन में कोई छल नहीं रखना चाहिए। आपने लंकापति रावण, जिसका वध भगवान श्री राम ने किया था, उनकी कथा तो आपने सुनी ही है। वो ईश्वर के अनन्य भक्त थे, स्पेशली भगवान शिव के, और उन्होंने रावण संहिता लिखी थी। प्रकांड विद्वान रावण माना जाता था। उसने भगवान शिव की कई मंत्र और कई स्तुति भी निर्माण किया था, लेकिन मन में अहंकार, छल होने के कारण ईश्वर ने भी उसका साथ नहीं दिया था। और वहीं पर विभीषण उनके सगे भाई थे। सभी राक्षस प्रजाति के होते हुए भी, मांस मदिरा आदि का सेवन करते हुए भी ईश्वर की कृपा प्राप्त की है। तो इसलिए आपके मन में ऐसे कभी भाव नहीं आने चाहिए कि हम मांसाहार हैं, हम मदिरा पान करते हैं तो हम ईश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने से आप धीरे धीरे दूर होते हैं और आपके जो दुर्गुण होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। यदि आप मन में आस्था रख के ईश्वर की शरण में आते हैं तो धीरे धीरे आपकी वो जितनी भी व्यसनाएं होती हैं, जितने भी आपके अंदर दुर्गुण होते हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए आपको ईश्वर की आराधना भक्ति पूर्ण श्रद्धा भाव से अवश्य करनी चाहिए। अगला सवाल है कि क्या हम देवी देवताओं के पूजा में कच्चे दूध का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब दूध का अभाव नहीं होता है तो क्या हम पके हुए दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? तो आपको कदापि नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ के कुछ अपने नियम होते हैं। नियमों के अंतर्गत हमें बताया गया है कि जब भी हम किसी भी देवी देवता का अभिषेक करते हैं
चाहे माँ लक्ष्मी की बात हो, चाहे भगवान भोलेनाथ की बात हो, चाहे हम भगवान विष्णु या फिर उनके अन्य कोई स्वरूप हो। हम जब भी अभिषेक करते हैं तो कच्चे दूध का ही इस्तेमाल करते हैं और गाय के दूध का ही इस्तेमाल आपको करना चाहिए। इसी से आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी। यदि कच्चा दूध का अभाव है तो आप किसी फलों का रस ले सकते हैं। आपके पास कोई भी फल हो, अनार का रस हो, गन्ने का रस हो, या फिर हम बात करें अंगूर का, कोई भी रस आप उसे निकाल लें, छन्नी से छान के उसका अभिषेक करें, लेकिन पके हुए दूध से अभिषेक नहीं किया जाता है। अगली महत्वपूर्ण बात कि जब भी हम अपने घर में कोई बर्तन लेकर आते हैं, कोई जैसे कि खाना पकाने के लिए कुकर, कढ़ाई, तो उसमें खीर, हलवा आदि बनाने की बात कही गई है। शुभता के लिए ये सारे काम करते हैं। उसी प्रकार से जब आप अपने रसोई में भोजन करने के लिए कोई पात्र लेकर आते हैं, चाहे थाली, प्लेट, कटोरी, चम्मच, ग्लास आदि, तो उनका इस्तेमाल कैसे करें? अब उसमें तो हम भोजन पका नहीं सकते हैं, तो आप कैसे करें? उनमें कोई मीठा जैसे हलवा, कोई मिठाई, कोई भी चीज आप रखकर सबसे पहले देवी देवताओं को भोग लगाएं। नए बर्तन में नई चीजें हम देवी देवताओं को भेंट करते हैं। उसके बाद प्रसाद स्वरूप यदि हम उसे ग्रहण करते हैं, उसके बाद अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, उससे हमारे जीवन में शुभता प्राप्त होती है। इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी मन में शंकाएं होती हैं, हमारे मन में शंका रहती है कि ये कार्य हमें कैसे करना चाहिए, ये कार्य नहीं करना चाहिए। में से बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि क्या हम अपने लड्डू गोपाल के जो पुराने कपड़े होते हैं उन्हें किसी अन्य को दे सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, पुराने कपड़े देवी देवताओं के हैं, आप जिसको देंगे वो इंसान तो पहनेगा नहीं, मनुष्य तो पहनेंगे नहीं, लोग अपने घर के देवी देवताओं को ही पहनाएंगे। तो पुराने कपड़े आपको कदापि नहीं देने चाहिए। नए कपड़े आप खरीद के दें, वरना आप ना दें। पुराने कपड़े को आप मिट्टी में दबा दें। जैसे बहुत सारे पुराने कपड़े फटे पुराने हो चुके हैं, तो आप उन्हें किसी गमले में, किसी मिट्टी में, किसी पार्क में दबा देंगे, धीरे धीरे वो मिट्टी में खाद बन जाते हैं। इससे आपके कपड़े का अनादर भी नहीं होता है और सदगति को भी प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन पुराने कपड़े देवी देवताओं को नहीं देने चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।